Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are discussing about anything and everything which is required to get success in the construction. And not only the project success, but also the people who are working. That means the civil engineer, site engineer, and the quality engineer who are working on the subject, how they can get success in their career. We are discussing the strategies and everything. So, what is today's topics? Today's topics is very important because whenever we are working in India, we need to follow the IS code. Now, which IS code to follow? And why we need to follow the IS code? So I just listed down some few IS code which is essential and requirement that every civil engineer should know. So stay tuned until then to get the full information about what does the IS code is required for the construction in the India. So stay tuned until then to get the full information, and if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video you will get immediate notification. Now स्टार्ट विद दैट वी वन एवर वी आर वर्किंग इन इंडिया, हम लोग जब इंडिया में काम करते हैं, इंडिया का अथॉरिटी कौन है? इंडिया का अथॉरिटी है आईएस कोड। तो हमको आईएस कोड फॉलो करना पड़े, पर आईएस कोड ह्यूज नंबर ऑफ आईएस कोड है, सब आईएस कोड का जरूरी है। पर हम जब कंक्रीट कर रहा है या प्लास्टर कर रहा है तो हमको कौन सा आईएस कोड एकदम ज़रूरी है जो देखना है। तो एक वन बाय वन हम आपको बताएंगे कि कौन सा आईएस कोड कंस्ट्रक्शन में ज़रूरी है और आपको जानना ही है। ठीक है, तो बिफोर दैट आईएस कोड आपको कहाँ मिलेगा, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट कि हमको आईएस कोड कहाँ मिलेगा। नाउ बीआईएस हैज़ गिवन द परमिशन कि आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, आप उनको जितने बार चाहो डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कहाँ मिलेगा सॉफ्ट कॉपी? आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर क्या हो सकता है कि जो कॉपी आपको मिलेगा दैट इज नॉट एज पर द लेटेस्ट वन और द रिवाइज्ड वन। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा? इन BIS वेबसाइट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आउट वेबसाइट, आप उधर जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा विथ योर ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको एक्सेस दिया जाएगा, आप एज मेनी एज आईएस कोड आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप और किधर कोई सोर्स से आप आईएस कोड डाउनलोड नहीं करने का, क्योंकि आईएस कोड एवरी टाइम रिवाइज होता है, अमेंडमेंट आता है, तो इंटरनेट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है। ओनली अवेलेबल कहाँ रहता है? दैट इज इन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वेबसाइट। सो उधर से ही आईएस कोड डाउनलोड करने का, बाकी जगह से आईएस कोड डाउनलोड नहीं करने का। ना वन बाय वन द फर्स्ट आईएस कोड फॉर द सिविल इंजीनियर दैट इज IS 456-2000. Now, why? Because this is the mother of all civil engineering construction and the design. It is a plain and reinforced concrete code of practice as well as design as well as the construction. Without this code, it is not possible to work in construction. In every area, be it is a concrete, be it is reinforcement, be it is the passenger, whatever, design, limit state design, working state design, whatever it is, एवरीथिंग इज इन द IS 456। तो फर्स्ट आईएस कोड कौन सा चूज करने का? दैट इज IS 456। जो लोग अभी कॉलेज से निकल के साइड में जा रहा है या साइड में 2-3 साल काम हो गया, तो आप लोग अब सीख रहे हो जो सब कुछ कोड में है, तो कहाँ से चालू करना है? तो स्टार्टिंग पॉइंट इज IS 456। IS 456 इज मदर ऑफ ऑल कोड्स। तो फर्स्ट पिक द IS 456 फ्रॉम द BIS वॉइस कोड। तो इसमें क्या क्या है? कॉन्क्रीट ग्रेड्स है, ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, एक्सपोजर कंडीशन है, कवर ऑफ रेनफोर्समेंट है, मिक्स डिजाइन फिलोसफी, वर्कमैनशिप, क्यूरिंग ऑफ फॉर्म वर्क, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इनसाइड IS 456। तो इसमें क्या क्या रहता है? लिमिट स्टेट डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिजाइन, क्रैक कंट्रोल प्रोविजन, क्वालिटी कंट्रोल प्रोविजन, देन कवर टू इंस्ट्रूमेंट, कवर कितना होना चाहिए, उसका भी एवरीथिंग इज इन डिटेल्स इन दिस IS 456। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज अ बैकबोन ऑफ RCC कंस्ट्रक्शन एंड RCC इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। विदाउट RCC वी कैन नॉट इवन थिंक अ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट थिंग्स आपको RCC करना ही है, तो RCC करना है तो IS 456 को फॉलो करना है। एंड इट इज इंश्योरिंग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी। जो क्या चाहिए हमको प्रोजेक्ट में? स्ट्रेंथ चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपको ये 456 डिफाइन करता है एंड मैंडेटरी फॉर ऑल RCC स्ट्रक्चर। तो विदाउट IS 456 it's nearly impossible to do the concreting work. And next is IS 875. It is a design load in the building and structure. So
आपको अगर बिल्डिंग डिज़ाइन करने का डिफरेंट टाइप्स लोड आता है ना, विंड लोड, सिस्मिक लोड, तो उसमें क्या होता है कि 875 में आपको डिज़ाइन लोड क्या होगा उसका डिज़ाइन के लिए हेल्प होता है वो इसमें बराबर है। तो पार्ट 1 में क्या है, डेड लोड है, पार्ट 2 में इम्पोज लोड है, पार्ट 3 में विंड लोड है, पार्ट 4 में स्नो लोड है, पार्ट 5 में स्पेशल लोड है। तो ये सब लोड क्या है ना, आपको जो बिल्डिंग बना रहे हो या स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये सब लोड बिल्डिंग में आ सकते हैं, पर इसका जो कॉम्बिनेशन है, कितना लोड पकड़ना है, दैट आर ऑल इन द IS 875। तो आपको एज ए सिविल इंजीनियर, whether we are working in the construction or in the design, the IS 875 is important। आप लोग बोल सकते हो हम तो साइट में हम तो डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर आप साइट में भी हो, आपको डिज़ाइन कंसिडर और पैरामीटर जानना है, क्योंकि आप तो इंजीनियर है, आप तो कॉलेज में डिज़ाइन सीखा है, तो साइट में जाके क्यों भूल जाते हो? साइट में भी जाके आपको जो है आपको ये डिज़ाइन देख दिमाग में रखना है। और अगर डिज़ाइन दिमाग में रखने का है तो आयत विदाउट आयत 875 it's not possible to do the design। It's what is the key features, load combinations, wind pressure calculation, live load and imposed load calculation। क्योंकि ये सब लोड आपका बिल्डिंग में आता है या स्ट्रक्चर में आता है, उसको कैसे विथस्टैंड किया जाए, कितना लोड पकड़ने का है, और उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। नहीं तो आपका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी अ अनसेफ स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट इज IS 1893। नाउ IS 1893 क्या है? दिस इज द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। नाउ हमारा क्या है ना, अर्थक्वेक तो अनदर टाइप ऑफ हैजर्ड। नाउ अर्थक्वेक जब होता है ये ह्यूज लोड इम्पैक्ट होता है, जनरेट होता है, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए हमारा जो कोड है, जो प्रोवाइड कोडल प्रोविजन, दैट इज IS 1893। आपको ये कोड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन फॉर अर्थक्वेक सेफ। तो कैसे डिज़ाइन किया जाए कि ये कहने जाए, और साइट में भी आप जब ये आता है आप देख सकते हो कि वेदर इट इज़ एज पर IS 1893 और नॉट, बिकॉज यू ऑल्सो एज ए साइट इंजीनियर और प्लानिंग, इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो टू चेक फ्रॉम योर एंड वेदर इट इज़ अ सेफ फ्रॉम अर्थक्वेक और नॉट। बिकॉज आपने बिल्डिंग बना दिया, अर्थक्वेक में गिर गया, आप बोलोगे अरे वो तो डिज़ाइन फॉल्ट है। नो, कि आप वो प्रोजेक्ट में काम किया, इट्स योर प्रोजेक्ट, टेक द ओनरशिप एंड go extra mile and check that one whether it is as the safe or not। The fourth is IS 13920। Now this code is really important for the ductile detailing of reinforcement concrete structure। Now in this code क्या है ना, बीम का कॉलम कैसे, बीम कॉलम जंक्शन कैसे डिटेलिंग होगा, बीम का लिंक्स कैसे होगा, हुक्स कैसे होगा, तो एवरी डिटेल्स दिया हुआ है इसमें। लैब कहाँ होगा, लैब कहाँ नहीं होगा, लैब का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, एवरीथिंग। तो आप अगर साइट में काम कर रहे हो और अगर आपको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करना है रिइंफोर्समेंट का एज पर, तो दिस कोड इज इम्पॉर्टेंट and you need to follow this code without thinking twice। बिकॉज ये कोड में ही आपको बता देगा कि reinforcement डिटेलिंग कैसा है, बीम कॉलम डिटेलिंग, शेयर reinforcement डिटेलिंग, लैप स्प्लाइसेस डिटेलिंग, confinement reinforcement डिटेलिंग, everything is in this code। इस स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम कॉन्सेप्ट इसमें है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लास्टिक हिंज कंट्रोल है, everything is in this 13920। without 13920 it is nearly impossible to do the reinforcement detailing। so as a site engineer, as a quality engineer, आप अगर साइट में हो, this code is next, it's nearly important, and it is highly recommended that you should check this code before doing any detailing work in the site। द नेक्स्ट कोड इज IS 383। नाउ हमको कंक्रीट करना है, कंक्रीट करने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसके बाद आपको एग्रीगेट चाहिए, और एग्रीगेट के लिए कौन सा कोड है, दैट इज IS 383। आपको अगर कंक्रीट करने हैं और कंक्रीट का जो एग्रीगेट है उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होना चाहिए, दैट आर ऑल इन द 383। हम लोग ये जानते हैं, पर क्या है ना, कभी खोल के नहीं देखते हैं। तो अगर साइट में हो, क्वालिटी इंजीनियर हो या कोई भी आप साइट इंजीनियर हो, आप ये 383 आपको जरूर देखना है, क्योंकि विदाउट दिस कोड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू द मिक्स डिज़ाइन, और विदाउट मिक्स डिज़ाइन कॉन्क्रीट इम्पॉसिबल, एंड without concrete the project is impossible। so 383 is most important। then 10262। now why 10262? this is the concrete mix design।
तो आपको जो कंक्रीट है, मान लो आपको 60 डिग्री में M60, M70, M80 का कंक्रीट है आपका साइट में ना, इसको आपको डिज़ाइन करने का, इसको प्रोपोर्शन क्या होगा, सीमेंट कितना है, एग्रीगेट कितना है, सैंड कितना है, तो कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ चीज़, 10262। थिंक दैट आपके अगर पास मिक्स डिज़ाइन नहीं है, आप कंक्रीट नहीं कर सकते, और अगर कंक्रीट नहीं कर सकते हैं आप, तो आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं जाएगा। तो इट्स नेक्स्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड इज IS 1026, दैट इज कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। देन 1786, ये क्या है ना, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार। आप जो स्टील यूज़ करते हो साइट में, दैट शुड बी कंप्लायंस विद IS 1786। इसमें क्या है, इलस्ट्रेट के क्या होगा आपका स्टील बार का, उसके बाद आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, बेंड रिबन टेस्ट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज डिटेल्स इज गिवन। ऑल्सो द केमिकल, कार्बन परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज, फॉस्फोरस परसेंटेज कितना होगा। तो क्या है ना, इन शॉर्ट आप जो स्टील आप यूज़ कर रहे हो साइट में, उसका डिटेल्स इस IS 1786 के अंदर पूरा डिटेल्स है। तो इसको चेक करना है, और आपको जो ग्रेड है स्टील का, Fe415, 500, 550, दैट आर ऑल्सो इज गिवन इन दिस कोड। एंड along with this code, another code IS 2502, that is for the BBS, दैट द पार्ट बेंडिंग शेड स्केड्यूल। क्या होता है ना, स्टील मिल गया, पर आपको साइट में उसको काटना है। कैसे काटना है आपको, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट। तो उसको आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाना पड़ता है, दैट यू नीड टू फॉलो 2502। तो IS 1786 एंड IS 2502 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द civil engineering work. Then IS 3370, that is a concrete structure for liquid retaining। तो आप अगर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इसके लिए भी ये स्ट्रक्चर एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लीक प्रूफ स्ट्रक्चर बनाना है। उसको कैसे बनाना है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस। देन it is coming the what type of cement you will use, because you need to do the mixed design. So cement is IS 269 for the OPC grade for 33, 43, 53, then 455, 455, 8112, that are all other what type of cement, 1489. If you are using other type of cement also, you need to check that IS code, क्योंकि without the cement it is not possible to do the concreting work. And the next is IS 1200। ना आपने तो काम करा दिया सब कुछ, अभी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है साइट में, करेक्ट, क्योंकि विदाउट द मेजरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द पेमेंट और रेज द बिल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। पर मेजरमेंट कैसे किया जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ का एक मेथड होता है। जैसे आप कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए कोड है, वो मेथड हमको फॉलो करना है। तो हम अभी मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दैट मेजरमेंट करने के लिए हमको एक कोड है, दैट इज IS 1200। इसका बहुत सारा पार्ट है, एक एक पार्ट में एक एक है। आप एक्सकवेशन क्या, उसका मेजरमेंट क्या होगा, बैक फिलिंग क्या, उसका मेजरमेंट क्या होगा, शार्टरिंग क्या, शार्टरिंग का मेजरमेंट क्या होगा, कंक्रीट क्या, कंक्रीट का मेजरमेंट क्या होगा, उसके बाद टाइलिंग क्या, टाइलिंग का मेजरमेंट क्या होगा, फ्लोरिंग का मेजरमेंट क्या होगा, कारपेंटरी वर्क का मेजरमेंट क्या होगा, प्लास्टर का मेजरमेंट क्या होगा। तो ये सब चीज़ क्या है ना, इसके अंदर है। तो इसका बहुत सारा पार्ट है। आप BIS वेबसाइट में जाइए, उसके बाद उससे एक एक करके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप जो मेजरमेंट सर्टिफाई कर रहे हो, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द IS 1200। विदाउट दैट एनी मेजरमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। एंड अगर IS 1200 के हिसाब से नहीं हुआ, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन कन्फर्मिटी एंड action will be taken. Sometimes is gone beyond the legal action also. So आपको 1200 जो है एकदम बराबर फॉलो करने का है। विदाउट द 1200 इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनी मेजरमेंट वर्क। देन IS 154234951077, ये क्या है ना, ब्रिक मशीनरी प्लास्टरिंग वर्क, प्लास्टरिंग सैंड को कैसे होगा 1542। IS 3495 आपका ब्रिक का क्या टेस्ट होगा, 1077 ब्रिक का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा। तो ये सब आपको साइट में कैसे करने का है, सब इसमें दिया हुआ है। तो ये कोड है जो आपको अगर साइट में ब्रिक वर्क या प्लास्टर करने का है, तो ये कोड आपको एकदम बराबर फॉलो करने का है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको कंक्रीट और ब्रिक और प्लास्टर का कौन सा कोड हो सकता है पॉसिबल, और जो हम डिज़ाइन करते हैं उसका डिज़ाइन का तो डिटेल्स में आपको बता दिया। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप
BIS वेबसाइट में जाइए और आइस कोड को डाउनलोड कीजिए और आइस कोड को फॉलो कीजिए. मेक इट अ हैबिट दैट एवरी डे you should read at least one chapter of any code, because if you want to grow in your career you need to master in the IS code. So reading the IS code every day is extremely important, and it is my advice to all of you who are now just coming to the site, or maybe 3 to 4 years you are working. So no other option. If you want to succeed, go in depth or go in details into the IS code. So I hope you find it useful, and I hope you will learn from IS code and you will read IS code every day. And if you find it useful, my content, please like, share and subscribe. And I'm waiting for your valuable comments, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.